बिहार में अमेरिका जैसी सड़कें, 1 किलोमीटर दूर से दिखेगा मोड़। 5 एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी कारें। किसी भी कोने से 3 घंटे में पटना पहुंचेंगे। रूट 66 हो या लिंकन हाईवे, अमेरिका की एक पहचान अच्छी सड़कों वाले देश के रूप में भी है। जल्द ही आप बिहार में भी अमेरिका जैसी सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे। राज्य में ऐसे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 6 लेन वाले इन एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर दूर से मोड़ नजर आएगा। आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा पाएंगे और सभी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पटना से होगी। बिहार के किसी भी कोने से आप 3 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। चलिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं बिहार के 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में। ये किन जिलों में चल रहा है, किन जिलों से गुजरेगा और इनकी खासियत क्या है। देखिए, सबसे पहले है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। ये बिहार का पहला उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे है और 225 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा। औरंगाबाद के आमस से शुरू होकर दरभंगा तक ये जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 जिलों गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से गुजरेगा और इससे राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से से देश के बाकी हिस्सों तक माल ढुलाई में आसानी होगी। दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। 520 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। ये एक साथ 3 राज्यों को एक सूत्र में बांधेगा और इससे नेपाल के साथ लगी हुई सीमा तक पहुंच आसान होगी। एक्सप्रेसवे गंडक और कोसी नदी पर अतिरिक्त ब्रिज के सहारे सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा और अगले 4 चरण में बनकर ये तैयार हो जाएगा। राज्य में इसकी लंबाई करीब 416 किलोमीटर होगी और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के हाईवे को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। पश्चिम चंपारण या किशनगंज से पटना जाना हो तो आपको मुजफ्फरपुर आना होगा और इसके बाद मुजफ्फरपुर से पटना आने वाली सड़क इस्तेमाल करनी होगी। इस एक्सप्रेसवे से सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम, माता सीता की जन्मस्थली जाना भी आसान हो जाएगा। तीसरा है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। करीब 700 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों राज्यों को कोलकाता पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इससे सामानों को निर्यात करना भी आसान हो जाएगा। बिहार में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 121.70 किलोमीटर होगी और ये 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जी से गुजरेगा और इससे बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आने जाने में आसानी होगी और इससे समय कम लगेगा। इसका अलाइनमेंट मौजूदा जीटी रोड के 20-30 किलोमीटर दक्षिण से होकर गुजर रहा है और इसकी खासियत मोस्ट अंडर डेवलप्ड और नक्सल प्रभावित इलाकों को कनेक्टिविटी देना है। बिहार सरकार इसके किनारे 4 आर्थिक जोन बना रही है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से मां मुंडेश्वरी मंदिर, गुप्तधाम, दुर्गावती जलाशय, मां तारा चंडी धाम और सूर्य देवी मंदिर तक पहुंच आसान होगी और इससे डोभी, औरंगाबाद और सासाराम से 3 शाखाएं निकलने का प्रस्ताव है। ये सड़कें एक्सप्रेसवे को पटना से जोड़ेगी। चौथा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। करीब 650 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 407 किलोमीटर लंबा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। ये बिहार के रक्सौल को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से जोड़ेगा और इसे समुद्र के रास्ते हल्दिया पोर्ट जाने वाले सामान को नेपाल ले जाना आसान हो जाएगा। बिहार को पोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी और इससे आयात निर्यात में आसानी होगी, उद्योग लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे बिहार के 11 जिलों पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका से गुजरेगा। इस परियोजना के तहत बेगूसराय और मुंगेर सूर्यगढ़ा के पास के बीच करीब गंगा पर 6 लेन पुल बनाया जाएगा। 5वां है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे राजधानी पटना को उत्तर पूर्वी बिहार के प्रमुख शहर पूर्णिया से जोड़ेगा और इसके बनने से सीमांचल क्षेत्र से पटना आने में लगने वाला समय 3 घंटे रह जाएगा। नीतीश सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में लगने वाला समय 5 घंटे से कम होना चाहिए। 282 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया से होकर गुजरेगा और ये सारण के दिघवारा से शुरू होकर वैशाली के मीरनगर, बिदुपुर और देसरी जैसे क्षेत्रों से गुजरेगा। इसके बाद समस्तीपुर के सरायरंजन और रोसड़ा जैसे महत्वपूर्ण प्रखंडों को कवर करेगा। सराय रंजन मंत्री विजय चौधरी का क्षेत्र है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और हायाघाट से आगे चलकर सहरसा को इन करेगा और कोशी के कहरा होते हुए मधेपुरा और इसके बाद पूर्णिया पहुंचेगा। अभी हमने जो 5 एक्सप्रेसवेज के बारे में बताए हैं वो सभी 5 एक्सप्रेसवे पटना से कनेक्ट होंगे। इसके लिए कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। राजधानी के चारों ओर रिंग रोड पर काम चल रहा है। इसके लिए गंगा नदी पर 2 बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं।
बिहार में बनने वाले सभी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। इनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी आप चला सकेंगे। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाएगी। नए एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि एक्सप्रेसवे सीधी लाइन से गुजरे। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 किलोमीटर दूर से ही मोड़ आपको दिख जाएगा। कंटेनर को एक लेन से दूसरे लेन में जाने के लिए विशेष इंतजाम होंगे। 6 लेन पर ये इंतजाम रहेगा कि कंटेनर यू टर्न के दौरान कम से कम 1 किलोमीटर दूर से ही दिख जाए। हादसे कम करने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 6 लेन पर कोई रेड लाइट और स्टॉप नहीं होगा। शहर बाजार गांव के पास एलिवेशन बनाया जाएगा।